जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुँच गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो तैयारा है वो नूर ख़ान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख़्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेनस्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएँ, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, इस्लामाबाद F6, F7, F8 में, उधर लेके जाएँ, उनको घुमाएँ, फिराएँ, उनको लोकल कुज़ीन खिलाएँ। थोड़ा-सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते, वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं, वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फ़ॉरेन ऑफ़िस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फ़ॉरेन ऑफ़िस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे, 20 घंटे पहले ਦੀਆਂ तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन ऑन डिजिटल मीडिया, ज़ीरो प्रोजेक्शन। ज़ीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो जिस अंदाज़ से करनी है, मैं तो ख़ैर उससे डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली। बट येस, जयशंकर साहब का पहुँचना इज़ एन इम्पोर्टेंट न्यूज़। इट्स अ न्यूज़ ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए, इट्स अ न्यूज़ ऑफ द डेकेड। ये वाक़ई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना, आके अब जो ज़ाहिर बात है उन्होंने लोगों को मिलना-मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा-सा वो होना तो है। और मज़े की बात ये है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूँ और मैं थोड़ा समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी ज़ाहिर बात है, वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मज़ाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सारे का सारा जो एससीओ का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशन्स की नज़र ना हो जाए। बिकॉज़ द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है, तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं। लेकिन एक चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब कोई डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है। तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है, इन्होंने पोले-पोले सवाल करने होते हैं, माड़े-माड़े से, मीठे-मीठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए, तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे, वो अब ध्यान हो जाएगा उधर पाक पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था। कि पाक भारत जो एरियाज़ डिस्कशन है वो होनी चाहिए, लेकिन वो अब ज़ाहिर बात है ध्यान सारे का सारा हो जाना है उधर दूसरी तरफ। सो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वक़्त सारे का सारा इस्लामाबाद जो है वो वर्चुअली बंद है। दैट्स व्हाट अ न्यूज़ आई गॉट। मैं आज बाहर नहीं गया, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या जो जिसे कहते हैं ना वो है, लेकिन जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन केस अगर ऐसी पिक्चर्स आती हैं, ऐसे वो आते हैं, तो इट विल नॉट बी वेरी एप्रिशिएबल। सड़कें बिल्कुल ही बंद कर देना।
मतलब लोगों ने बाहर तो निकलना है। मैं कल कुछ लोगों को मिला हूँ, कुछ सहाफ़ियों को मिला हूँ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ के बिल्कुल सड़कें बंद कर देना, कोई एडवाइज़ेबल चीज़ नहीं है, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जयशंकर साहब जो है, मुझे नहीं पता एक चीज़ तो मुझे ये भी बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज़ देखिए, द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया, द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया एंड यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप उनकी अवाम को अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। पाकिस्तान की अवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामलात ठीक हों, इकॉनमी हो, ट्रेड हो, बिज़नेस हो, इस तरह की चीज़ें हों। मैं समझता हूँ ये जितनी ज़्यादा ये डिस्कशन होगी, उतना ये इसलिए डॉक्टर क्या नाम है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए। पाकिस्तान की स्पोक्सपर्सन साहिबा जो है उनको इंटरव्यू देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरैक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब ने वो बरखा दत्त साहिबा से मिल ली है। आई थिंक दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन शायद कहा जा रहा है कि उनका कोई आपस का ताल्लुक है दोनों के, इस सेंस में कि उन्होंने किसी ना किसी रेफरेंस से वो दे नो ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग सिंस लॉन्ग, और वो पहले भी आ चुकी हैं। सो पॉइंट हियर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि जयशंकर साहब को पाकिस्तान के मीडिया से भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स को उनको अप्रोच करना चाहिए और रिक्वेस्टें डालनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो गए थे, तो क्या नाम है उनका, इंडिया टुडे के वो हमारे जो हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैं भी कई दफ़ा उनको इंटरव्यू दे चुका हूँ। आई ऑलवेज़ फॉरगेट इट्स नेम। मोदी साहब की जो है पार्टी जो है उनको बड़ा ट्रोल करती है और बड़ी उनको वो करती है, राजदीप साहब जो हैं उनको। सो द क्वेश्चन हियर इज़, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, जो मैं समझता हूँ होना चाहिए, वो ये है कि एक तो जयशंकर साहब को जिसे कहते हैं ना, इंटरव्यू करना चाहिए, इंडियन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना चाहिए, और अगर वो नहीं भी कर रहे, ठीक है ना? और अगर वो नहीं भी कर रहे, ठीक है जी, अगर वो नहीं भी इंटरव्यू देना चाह रहे, तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा लिंक ढूँढना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इंटरैक्शन हो। देखिए, यू हैव टू एम्प्लीफाई योर वॉइस। अब जयशंकर साहब का इस्लामाबाद पहुँचना इज़ इटसेल्फ अ न्यूज़, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी ज़ाती नज़र में इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। Irrespective there are talks or not, there are talks or no talks, there is a dialogue or no dialogue, there is a conversation or no conversation, there is a handshake or no handshake, जो भी है, लेकिन ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली उनका मुझे इतना पता है कि उनका प्रोटोकॉल, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बाकी लोगों जितनी है, बिकॉज इंडिया तो फिर आपको पता है वो ज़रा सा मच्छर भी किधरों निकल आए तो उन्होंने रौला पा देना, वो पहले ही वो करते रहते हैं। अब जैसे वो पहले पाकिस्तान को कहते थे टेररिज्म टेररिज्म, अब उन्होंने कनाडा को भी कहना शुरू कर दिया वो टेररिज्म। अब वो प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि दुनिया पाकिस्तान के रेफरेंस से तो मान रही थी, वो कनाडा के वो उनको समझ नहीं आ रही कि कनाडा कैसे टेररिज्म करा रहा है। लोगों को थोड़ा-सा एक एक ना होता है, क्वेश्चन है एक उन लोगों के दिमाग के अंदर, ये चीज़ें होती हैं कि यार हम ये कनाडा कैसे करा रहा है। सो ज़ाहिर बात है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट स्पेशल ध्यान रखेगी, लेकिन खबर बनानी है तो खबर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, जिसे वो कहते हैं ना, करने के लिए या तो जयशंकर का इंटरव्यू करना चाहिए या इंडियन मीडिया को एक्सेसिव एक्सेस देनी चाहिए ताकि उनसे बात करें, उनसे एंगेज करें। लेकिन होता अमूमन ये है कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो डर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, नहीं इन्नियां खबरां नहीं देनियां, इन्ना रौला नहीं पाना, ये ना हो कि कोई हमारा नया कट्टा खोल जाए, ठीक है? ये एक चीज़ जो है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत डर रही होती है सारा टाइम। सारा टाइम हुकूमत डर रही होती है और वो ये कह रही होती है कि अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया, तो हो सकता है या कुछ ऐसा हो गया, तो ये हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। बहरहाल दिस इज़ समथिंग जो मैं एक मेरी नज़र में आया, लेकिन अगर जयशंकर आते हैं और वो आके उनकी एवरी मूवमेंट ऑफ जयशंकर इज़ अ न्यूज़, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ और वो न्यूज़ इसलिए भी है ना, वो सिर्फ़ न्यूज़ इसलिए है क्योंकि वो 10 साल बाद आ रहे हैं
और तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। और न्यूज़ इसलिए भी है कि भारत और पाकिस्तान बात नहीं करते, और भारत और पाकिस्तान बात कर रहे होते तो उस तरह न्यूज़ ना होती, ठीक है? सो ये एक न्यूज़ जो क्रिएट हो रही है, वो उनके 10 साल आने के बाद हो रही है। और आई थिंक द लास्ट टाइम व्हेन ही केम ही वाज़ नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर, बट दिस टाइम वो आ रहे हैं तो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आके, और बड़े टफ दबंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि अमित शाह साहब को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि कनेडियन हुकूमत ने कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने बेसिकली कहा है कि अमित शाह साहब जो हैं, ही इज़ द मैन हु गेव अ गो हेड फॉर दिस काइंड ऑफ मर्डर्स इन कनाडा। दैट आल्सो मेक्स द केस, वो इसका मतलब ये भी है कि इट वाज ऑल done for the political purposes if it is Amit Shah. And Amit Shah cannot do it without Prime Minister Modi. And it cannot be without जो है वो एन एस दोवल। और इसमें एक चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि शायद ये जो अमित शाह का नाम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि इसको लिंक किया जा सके इजीली विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड विद द वोट बैंक पॉलिटिक्स विद इन इंडिया। ये याद रखिएगा आपको, दिस इज बीइंग लिंक्ड बिकॉज फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स विद इन इंडिया। जैसे इंडियंस कह रहे हैं ना, इस वक्त इंडियंस कह रहे हैं कि जी जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो जो है, इज डूइंग ऑल दिस फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स। सो वो भी कह रहे हैं कि इंडिया भी इसके लिए सब कुछ जो है ना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। सो ये वो जो अब दोनों तरफ से वो एक जिसे कहते हैं ना जिसे कहते हैं ना, ये एक चीज़ है। बहरहाल लेट्स कीप वॉचिंग दिस थिंग कि क्या होता है, किस तरह होती हैं चीज़ें। और जयशंकर साहब की जो मूवमेंट है, मैंने आपको बताया ही विल बी हियर। वो कहा तो जा रहा है 2 दिनों के लिए, लेकिन 2 दिनों के लिए होंगे नहीं यहाँ पे। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो अभी आ रहे हैं, अगर 2, 3, 4 बजे भी पहुँचते हैं, कल शाम को वो चले जाएँगे। बट 2 दिन इसलिए बनते हैं कि एक रात वो ये रहेंगे। आज का दिन भी वो चल पड़े हैं, कल आज रात रहेंगे, कल दिन रहेंगे, एंड समवेयर टुमारो वो कहीं न कहीं निकल जाएँगे। सो दैट मेक्स a lot of case. Let's see what is more in this, but this was one of the important news at this moment. सबसे ज़्यादा जो important news है वो ये है, क्योंकि देखें, कजाकिस्तान हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हों, चाइनीज़ हों, बाकी हों, सब आ रहे हैं, लेकिन जयशंकर का आना इज़ अ बिग न्यूज़। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइनीज़ प्रीमियर भी 11 साल बाद आ रहे हैं, जयशंकर भी 10 साल बाद आ रहे हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी 10 साल बाद आ रहा है। लेकिन वो ऑन द कॉन्ट्रेरी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर तो आते रहते जाते रहते हैं। उनका हमें वो चीज़ नहीं है और हॉस्टिलिटी भी नहीं है। अदरवाइज़ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का जो 11 साल चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का 11 साल बाद आना इटसेल्फ इज़ अ न्यूज़, कि क्यों लगे हैं चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को 11 साल बाद? ठीक है ना जी? ये एक सवाल तो है ना, कि क्यों लगे हैं उनको 11 साल? इतना भी टाइम लगता है, या इतनी भी ऐसी भी क्या चीज़ कि कोई ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि वो आ सकें। बट लेट्स सी, बट जयशंकर साहब जो हैं, ही हैज़ रीच्ड।